नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर महोबा से है, जहां विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई और इसमें बीजेपी सदर, विधायक, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों सदस्यों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और इस दौरान बाबा साहेब के बनाए गए संविधान और विचारों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। और इसके साथ ही उन्होंने जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाकर संविधान बचाने की शपथ भी ली गई। यह कार्यक्रम महोबा शहर के आला चौक स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। खबर आगरा से है, जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लगी है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है और जो कार दूर होकर जलने लगी और कार फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के आधार पर आगरा इनर रिंग रोड रमाडा होटल के पास की घटना आपको बताई जा रही है। खबर आगरा से आपको दिखाई जा रही है, जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस आग के दौरान धू कर जलने लगी कार, जिसमें फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। यह पूरी घटना आगरा इनर रोड रमाडा होटल के पास की बताई जा रही है। महोबा जनपद के अलीपुरा क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी किराड़ी फाटक के पास शराब के नशे में धुत एक तेज रफ्तार कार चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और घायल युवकों की पहचान 27 वर्षीय शहनवाज और 26 वर्षीय रिजवान के रूप में हुई है, जो महोबा शहर के मुकेरीपुरा मोहल्ला के निवासी हैं। दोनों युवक वाहन मरम्मत का कार्य करते हैं और प्रतिदिन अलीपुरा में स्थित अपनी दुकान से काम करके लौटते हैं। शहनवाज के पिता रहीश ने बताया कि उनका बेटा और भतीजा दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। मेरे बच्चे शहनवाज नाम है, भतीजा है, वो एक रिजवान है। तो दोनों लोग जो गबूरा चौकी हमारी दुकान है, सुबह जाते शाम को आते, किराड़ी फाटक जैसे ही पार करके वहाँ रूट आ रहे थे। एक दारू की 4 व्हीलर, शायद वो हमीदपुर का नंबर है, उसने बहुत बुरी तरीके से रोड साइड घुस के उसका एक्सीडेंट कर दिया। मेरे बच्चे बहुत बुरी तरीके से गंभीर हैं। 2 लोग देखते हैं यहाँ एक्सीडेंट आए हैं, इनको थोड़ी थोड़ी मामूली चोटें हैं, इनका उपचार यहाँ करके मार्ग से किया। मेरे बच्चे शहनवाज नाम है, भतीजा है, वो एक रिजवान है। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान फायर स्टेशन पर आज से अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है और इस दौरान सहसवान फायर स्टेशन पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी कर्मचारी गणों ने फायर रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। और इस पर सहसवान फायर स्टेशन इंचार्ज PL सोलंकी ने बताया कि मुंबई बंदरगाह पर एक जहाज में आग लग गई थी, जिसमें आग बुझाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड के 66 कर्मचारियों की जान चली गई थी। ये 14 अप्रैल के दिन उन्हीं लोगों की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है और अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये वर्ष 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक जहाज़ में आग लगी थी, जिसमें कुछ विस्फोटक सामान था और कुछ और सामान था, जिसमें हमारे फायर ब्रिगेड के लगभग 66 फायरकर्मी शहीद हो गए थे। उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि के तौर पे ये फायर सर्विस सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जन जागरूक को अब रैली निकालकर जनता को जगह जगह चौराहों पर, मेन जगहों, देहात में, झोपड़पट्टियों में पूरे सप्ताह भर 3 दिन तक लगातार अब जागरूक किया जाएगा और आग से बचने के उपाय बताए जाएंगे, सावधानी के उपाय बताए जाएंगे। ये इसलिए भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आज पूरे एटा जनपद में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला है। एटा कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब पार्क चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जयंती समारोह का शुभारंभ दोनों अधिकारियों ने फीता काटकर किया और इस दौरान मेधावी छात्राओं को भी मंच पर सम्मानित किया गया।
सुबह से ही बाबा साहेब की प्रतिमा पर लोगों का तांता लगा हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वही जनपद एटा में आज का दिन संविधान और सामाजिक न्याय को समर्पित रहा और ये जयंती एक प्रेरणा बनकर सामने आई है। जैसा कि हम लोगों को पता है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और जैसा कि आप देख सकते हैं, एटा जनपद में बहुत ही धूमधाम से, बहुत भव्यता के साथ सारे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी नगर पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं में भी इसी तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ पे भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और जहाँ भी बाबा साहब के नाम से पार्क है, सभी जगह पर कल जो है सभी लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया था और साथ में आज वहीं पे ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपने जनपद वासियों को, एटा के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग को पता है, मुजफ्फरनगर में अग्नि सेवा सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाले सप्ताह का उद्देश्य है लोगों को आग से सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। वहीं पुलिस लाइन से अग्निशमन विभाग की रैली को एसएसपी अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शहरी और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेंगी और लोगों को आग से बचाव के तरीकों की जानकारी देंगी। वहीं सप्ताह के तहत स्कूल, अस्पताल, होटल, खेत खलियान, 2 मंजिला इमारतों तक में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है और इस आयोजन की खास बात ये भी है कि इसे 1944 में मुंबई बंदरगाह हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए 66 दमकल कर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है। सुरक्षा सप्ताह का मकसद सिर्फ जागरूकता ही नहीं, बल्कि आग जैसी आपदाओं में लोगों को सतर्क और तैयार करना भी है। बुलंदशहर में बी प्राक की नाइट का मंच सजा था और सुरों की मिठास थी, लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब पुलिस वाले ही आपस में उलझ पड़े। मामला था वीआईपी सीट को लेकर। दरअसल कार्यक्रम में आम लोगों के बैठने पर कोतवाल साहब भड़क उठे और ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा को धक्का मार दिया। जवाब में दरोगा भी चुप नहीं रहा। दोनों के बीच जमकर बहस हुई और महफिल का माहौल तनाव में बदल गया। हालात बिगड़ते इससे पहले ही वहां मौजूद एएसपी रिजुल ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं गौरतलब है कि बुलंदशहर महोत्सव जनता के पैसे से जनता के लिए होता है, लेकिन इस बार भी वीआईपी कल्चर ने इस आयोजन की आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए। महाकुंभ में अपनी सादगी और सौंदर्य से चर्चा में आई साध्वी हर्षा रेछारिया अब सनातन संस्कृति की मशाल लेकर निकल चुकी हैं। उन्होंने वृंदावन से सनातन युवा जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जिसका मकसद है कि देश भर के युवाओं को धर्म, संस्कृति और सनातन मूल्यों से जोड़ना। वहीं साध्वी हर्षा की यह पदयात्रा 21 अप्रैल को संबल पहुंचेगी और इस मौके पर किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हेमांगी सखी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। सनातन की राह पर एक नई शुरुआत और अब ये यात्रा धर्म, भक्ति और जागरूकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। चंदौली में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही सम्मान और जोश के साथ मनाई गई। वहीं चकिया के बीजेपी विधायक कैलाश आचार्य ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। विधायक ने कहा कि आज अगर समाज में सम्मान से जी रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। उन्होंने संविधान बनाकर भारत को दिशा दी है। वहीं इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां समाज में भ्रम फैला रही हैं, जबकि बीजेपी बाबा साहेब के बनाए संविधान को ही सर्वोपरि मानती है और उसी पर चल रही है। वहीं जनपद के विभिन्न हिस्सों में भी बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने संविधान और सामाजिक समानता का संकल्प दोहराया है। खबर अमरोहा के गजरौला गांव फोंदापुर से है, जहां शराब की दुकान के पास 27 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग को लेकर दोपहर में योगेश और वारसाबाद गांव के राजवीर के बीच विवाद शुरू हुआ था। हालांकि उस समय मामला शांत हो गया था, पर मामले के बाद में राजवीर का भाई मनोज अपने साथियों के साथ योगेश को खोजने निकला। उन्होंने योगेश के छोटे भाई प्रशांत को गजरौला रेलवे स्टेशन पर घेर कर मारपीट की और रात में फैसले की बात कहकर योगेश को बुलाया गया, जहां आरोपियों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, जिससे नरेश सड़क पर गिर गया और फिर दूसरी टक्कर में योगेश और उनके पिता भी गिर गए। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के पिता ने 2 सगे भाइयों समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, दारू पी के मारपीट हो गई आपस में। किसने करी मारपीट? योगेश नरसिम्हा जी, राजवीर ने। राजवीर कौन है? वारसवाद का। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारपीट हो गई, अपने घर को चले गए। उसके बाद जो है वो इसके चक्कर में लग गए। योगेश के। कौन लग गए चक्कर में? राजवीर, मनोज। अच्छा, फिर लाठी डंडों से पीटा। कहाँ पे? दरियापुर वाली रोड पर। कब? कल बोलो उसकी जान ले, लाठी डंडों से पीटा। रात? बताओ ना, बोलो उसमें बोलो। 8:30 बजे के लगभग। फिर आपको कैसे पता चला? साथ थे हम। आपके साथ ही मारपीट हुई? बताओ ना कि लाठी डंडों से पीट के जान ले ली। जान ले ली, मार दिया। खत्म हो गया योगेश? खत्म हो गया। 2 गाड़ियों से लाठी डंडे उंडे गाड़ी थाने में खड़ी है, डंडे भर रहे हैं, क्वार्टर भी पड़ा, नमकीन भी हैगी, मनोज की गाड़ी, कोई भी देख लो जाएगा, अब भी खड़ी है वहीं। और इन्होंने उस लड़के पर खूब मार लगाई, वार करा खूब बढ़िया। किस लड़के पे? नाम क्या है? योगेश पे। हाँ, सर में भी मारी, सब जगह मारी। वो लड़का इतना हम पहुँच पाए आए हुए, इतना उन्होंने हम उसे ले गए यहाँ से, कभी वहाँ को अमराव को रेफर कर दिया, उन्होंने दम तोड़। तो वहाँ फायरिंग भी हुई थी? फायरिंग भी तो हुई है, फायरिंग में हुई है, वो तो फायरिंग इनके ही है। हाँ, कि गांव के ना होली चौक जो गांव से थोड़ा सा ही अड़ा हुआ है, किसी गांव के टूट पड़े। दिनांक 12 अप्रैल 2025 को थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फंदापुर में उधार के पैसों को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया एवं मारपीट हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति योगेश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया गया है एवं कानून व्यवस्था। हापुड़ जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने चोरों के कब्जे से 10 चोरी की बाइक व 1 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। चोरों को लेकर बताया जा रहा है कि ये हापुड़ जनपद समेत पास के जनपदों में वाहन चोरी करते थे, जिसकी जानकारी पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। फिरोजाबाद में स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पंप कर्मियों की खुली दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल कम देने पर जमकर विवाद हुआ है और इस दौरान कर्मचारियों ने लाठी डंडे निकाले और ग्राहक पर प्रहार करने लगे। वहीं पंप कर्मचारियों द्वारा लाठी डंडों से दबंगई से मारपीट करते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस विवाद को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व में भी कई बार उक्त पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने को लेकर हंगामा हो चुका है। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। वहीं जांच उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां सरसावा एयरपोर्ट में एसपीजी ने डेरा डाल लिया है, जहां सड़क मार्ग से लेकर आसमान तक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। टोल प्लाजा के नजदीक जिला प्रशासन द्वारा महाविद्यालय में बनाए गए सेफ हाउस में एसपीजी पहुंची और वहां भी जांच पड़ताल की है। एसपीजी की टीम ने स्निफर डॉग तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों के साथ पूरे सेफ हाउस का घंटों तक बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं एसपीजी ने पुलिस अधिकारियों को इशारों से कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सेफ हाउस के समीप होटल ढाबों पर चेकिंग अभियान भी चलाया है।
जब पुलिस ने होटल संचालकों को निर्देश दिए कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर पुलिस को बताया जाए और इसके साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर सीएमओ के निर्देशन में सेफ हाउस में एक आकस्मिक अस्पताल का निर्माण भी किया गया है, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार कार्डियोलॉजिस्ट आदि के अलावा गंभीर बीमारियों के चिकित्सकों की पूरी टीम रहेगी और जीवन रक्षक दवाइयां, एम्बुलेंस तथा ऑक्सीजन आदि की भी व्यवस्था की गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत में युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से शिकायतकर्ता पर सरेराह हमला किया है और इस पर पीड़ित के पिता ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है और एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित के पिता ने जमीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं से बेटे की जान का खतरा बताया है और इसके साथ ही औरंगाबाद के पूर्व चेयरमैन राजकुमार उर्फ राजू पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह पूरा मामला बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र में नगर पंचायत कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच अल सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इस फायरिंग में एसओ के गोली लग गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वे बच गए। इसके जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए हैं। वहीं घायल बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल को फाइनेंस कर्मी आशीष त्यागी से लूट की घटना को अंजाम दिया था और गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने बदमाशों से 1.5 लाख रुपए, 1 पिस्टल, 32 बोर, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। यह पूरा मामला थाना सरसावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर अलग अलग डायरेक्शन में अभियुक्तगण भागने लगे, जिसमें से कि पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। एक बाइक पर 2 अभियुक्तगण नकुड़ रोड की तरफ भागे, जिनको घेरकर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरी टीम होती है वो गांव माजरी की तरफ जाती है और आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में वो भी फायर करते हैं और 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगती है। तो कुल मिलाकर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4 अभियुक्तों के पैर में लगने से वो घायल हुए हैं, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।